दोस्तों 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील और माता प्रभावती देवी। दोस्त सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बेहद तेजस्वी, अनुशासित और देशभक्ति से भरे हुए थे। वे आगे जाकर इंग्लैंड गए और ICS की परीक्षा भी पास की। लेकिन दोस्त अंग्रेज सरकार में उच्च अफसर बनने का मौका भी उनके पास था, लेकिन उन्होंने कहा मुझे गुलामी की नौकरी नहीं करनी यार, मुझे अपने देश को आज़ाद करना है। क्या उन्होंने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा मुझे गुलामी की नौकरी नहीं करनी है यार, मुझे अपने देश को आज़ाद करना है। और ICS छोड़कर वो भारत लौट गए और अपने देश को आज़ादी करने में लग गए। दोस्त कहना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस भारत लौटते ही वे कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी को अपना मार्गदर्शक मान लिए। लेकिन दोस्त सन 1939 ईस्वी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए, लेकिन उनके विचार गांधी जी से बिल्कुल ही अलग थे। लेकिन दोस्त गांधी जी अहिंसा में विश्वास किया करते थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस मानते थे आज़ादी भीख में नहीं मिलती, लड़कर लेनी पड़ती है। दोस्तों अंग्रेजों की नज़र सुभाष चंद्र बोस पर थी, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने गृह नज़रबंदी से भागकर अपना सुभाष चंद्र बोस वेशभूषा बदलकर वे जर्मनी पहुंचे। वहां पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रेडियो शुरू किया और भारत की आज़ादी का संदेश संपूर्ण भारत में फैलाया। फिर वे जापान पहुंचे और आज़ाद हिंद फौज, जिसका नाम INA है, उनका इन्होंने गठन किया और हजारों भारतीय सैनिक उनके साथ जुड़ गए। बोस ने नारा दिया, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया बात आई सन 1943 ईस्वी में। दोस्तों सन 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार बनाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बर्मा, कोहिमा और इम्फाल की तरफ कूच लिया। INA के सैनिकों ने अपार साहस दिखाया। भले ही युद्ध में सफलता सुभाष चंद्र बोस को न मिली हो, सुभाष चंद्र बोस के सिपाहियों को भले ही युद्ध में सफलता न मिली हो, लेकिन इसने भारतीय के दिलों में आज़ादी की ज्वाला जगा दी थी। दोस्तों ब्रिटिश सरकार उसी समय हिल गई जब सुभाष चंद्र बोस ने ये कारनामा कर दिखाया और INA के मुकदमों ने पूरे देश में ये क्रांतिकारी पैदा कर दी। दोस्त सन 1945 ईस्वी में खबर आई कि ताइवान में विमान हादसे में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन आज तक ये सवाल गूंजता है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सच में शहीद हो गए थे या फिर वे कहीं और जीवित थे। उनकी मौत रहस्य बनकर रह गई है, लेकिन उनके विचार अमर हो गए। दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था हमारी आज़ादी की अंतिम लड़ाई आज़ाद हिंद फौज रहेगी। लेकिन दोस्त उनकी सोच ने लाखों भारतीय में साहस और बलिदान की भावना भरी। आज भी जब हम कहते हैं ना जय हिंद, तो वो आवाज़ सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस की ही गूंजती है। तो दोस्त अगर आज आप खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं ना, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों का बलिदान भी शामिल है। तो आइए हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो सर आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों के बीच शेयर